Hello guys, welcome back to my channel. Students, today we are going to discuss about a phrasal verb. Phrasal verb means जिस verb के आगे और पीछे दोनों जगह preposition ऐड की गई हो, like that in spite of. In spite of is a phrasal verb. अब स्पाइट के आगे भी एक प्रेपोजिशन लगा है इन और एक पीछे लगा है ऑफ। ओके, ये पूरी इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब निकलता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। कोई बात अगर हम कहते हैं जिसमें कहते हैं इसके बावजूद उसने यह काम नहीं किया, वो ऑनेस्ट था लेकिन इसके बावजूद उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसों में अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें 3 तरह की सिचुएशन बनती है। सबसे पहली सिचुएशन जब किसी पर्सन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। पर्सन मीन्स किसी इंसान के लिए। ठीक, दूसरा यूज है थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए जब इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरी है वर्ब, जब कभी सेंटेंस के बीच में वर्ब आ जाती है तब हम इन स्पाइट ऑफ को यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब पर्सन की किसी की बात होती है, पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं बीइंग, BEING बीइंग। और किसी थिंग यानी किसी चीज़ की बात यदि सेंटेंस में हो रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैविंग। और थर्ड वर्ब जब हमारे सेंटेंस में आती है, वर्ब के लिए हम सिंपल ING यूज़ करते हैं। कैसे, लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट यूज़ is with person in spite of being a good doctor he doesn't treat people। वो क्या कहता है, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वह लोगों का इलाज नहीं करता। अब इसके लिए हम इसको कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ, मतलब जो हमारी फ्रेजल वर्ब है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब निकलता है कि के बावजूद, यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग। बीइंग इंसान के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए लगा लो आप। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, यद्यपि वह एक अच्छा डॉक्टर है लेकिन इसके बावजूद ही डिडंट ट्रीट पीपल, वो लोगों का इलाज नहीं करता। ठीक है, इस तरह हम इसका यूज़ करते हैं। Another example is that in spite of being a small child, वो एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी, कहते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड यानी छोटा बच्चा होने के बावजूद भी ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। ठीक है, इस तरह से हम इसे पर्सन यानी देखो डॉक्टर एक इंसान है, ठीक है, और बीइंग उसके लिए हमने यूज़ किया है, और इसमें बच्चा एक इंसान है उसके लिए हमने बीइंग यूज़ किया है। ठीक है, इसका फर्स्ट यूज़ इंसान के रूप में जब हम करते हैं तो बीइंग लगा के उसका यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। द सेकेंड यूज़ ऑफ दिस is that
इफ़ वी टॉक अबाउट एनीथिंग इन आवर सेंटेंस वी विल यूज़ हैविंग। मतलब यदि हम किसी चीज़ का जिक्र यानी थिंग का जिक्र हम अपने सेंटेंस के बीच में करते हैं तो इसमें हम हैविंग यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे हम हैविंग का यूज़ करते हैं इन स्पाइट ऑफ फ्रेजल वर्ब के साथ, लेट्स सी। ओके, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी he doesn't spend it। having of having sorry in spite of having money मतलब उसके पास पैसा होने के बावजूद भी he doesn't spend it, वो खर्च नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मनी क्या है, मनी एक चीज़ है या थिंक है जिसके साथ हमने हैविंग यूज़ किया है। यही याद रखने वाली बात है कि यदि कोई चीज़ का जिक्र हमारे सेंटेंस में आता है तब हैविंग यूज़ करना है। इंस्पाइट होने के, अगर आपके सेंटेंस में बावजूद शब्द आ रहा है तब आपने ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, उसके पास पैसा होने के बावजूद ही डज नॉट स्पेंड इट, वो उसे खर्च नहीं करता। ठीक है, देन इफ़ वी यूज़ टॉक अबाउट एनी वर्ब, यानी हमारे सेंटेंस में अगर कोई वर्ब आ जाती है तब हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स सी अगेन। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ही फेल्ड, अब वो क्या कहता है, पढ़ाई करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। ठीक है, अब क्या है, स्टडी, स्टडी क्या है, वो एक वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी फिल किया है। ठीक है, ना ये कोई चीज़ है ना ही किसी पर्सन का है, कोई मतलब इंसान नहीं है। अब यहाँ पे एक वर्ब दी गई है, वर्ब के साथ याद रखें कि हमने आईएनजी को प्लस करना है, तब हम इन स्पाइट का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। इस तरह के वाक्यों में हम क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ही फेल्ड, ये अपना पास्ट टेंस ही लगा है, वह फेल हो गया, इसका कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि कंडीशन क्या है। इन जो बावजूद वाले वाक्य हैं, जैसे हमने पीछे लेट वाले किए थे, पॉजिटिव वर्ब वाले किए थे पिछली प्रीवियस वीडियोस में, इसी तरह के ये कंडीशनल वाक्य ही होते हैं जिनमें हम इन फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल है, सिंपल पास्ट ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ठीक है, मेन काम क्या है, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, समझाने वाली बात यही है कि स्टडी के साथ आईएनजी फिल हुआ है, तो इस तरीके से हम इसे अपने सेंटेंसों में यूज़ करते हैं। Another example of is here, you can see that in spite of being my friend he didn't help me। क्या कहता है कि in spite of my friend, मेरा फ्रेंड होने के बावजूद भी, in spite of my friend, मेरा फ्रेंड होने के बावजूद भी he didn't help me, उसने मेरी कोई मदद नहीं की। ओके, ये बना किसके लिए, अब इसमें बीइंग यूज़ किया है, आप खुद ही समझिए कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है। फ्रेंड क्या है, एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हमने बीइंग यूज़ किया है, तो ये अपना फर्स्ट जो यूज़ बताया था उससे रिलेट करेगा। द सेकेंड इज़ in spite of having 2 pens, in spite of having 2 pens he didn't give me a pen। उसके पास 2 पेन होते हुए भी या 2 पेन होने के बावजूद भी उसने मुझे पेन नहीं दिया, एक पेन नहीं दिया। ठीक है, he didn't
गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया, जबकि उसके पास 2 पेन थे, उसने एक पेन मुझे नहीं दिया। अब पेन क्या है बेटा? पेन है चीज़, यानी कोई थिंग है। इसके लिए हमने हैविंग यूज़ किया है, यू कैन सी हेयर। तो ये सेकंड यूज़ से हमारा रिलेट करेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट एनी थिंग इन आवर सेंटेंस वी विल यूज़ हैविंग। ठीक है, हम हैविंग यूज़ करेंगे यदि हम किसी टेंस में थिंग की बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ गिविंग एग्ज़ाम ही फेल्ड, यानी एग्ज़ाम देने के बाद भी वह फेल हो गया। एग्ज़ाम देने के बावजूद लगा लो या बाद भी, आप कुछ भी कह लो, ये कंडीशनल है। अब देखिए यहाँ पे गिव जो है वो एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है और प्लस में ing फिल किया है। तो ये हमारा थर्ड यूज़ से रिलेट करेगा, जिसमें हम क्या कहते हैं कि किसी वर्ब के बारे में अगर बात की जाए, सेंटेंस के बीच में अगर वर्ब आ रही है तो इन स्पाइट ऑफ से कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you can well understand, and if you have any confusion in this lecture you can ask me in your comments, please. Okay, please like and share my video. Thank you students, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे कोई और टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।